हेलो बच्चों, देखिए लास्ट लेक्चर में हमने रिएजेंट्स एंड देयर टाइप्स ये टॉपिक देखा था बच्चों। और इसमें हमने देखा कि व्हाट इज़ रिएजेंट। तो हमने देखा कि द सब्सटेंस विच रिएक्ट्स विद द मेन रिएक्टेंट और सबस्ट्रेट इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एज रिएजेंट। यानी कि बच्चों, रिएजेंट एक ऐसा रिएक्टेंट ही होता है जो साइज़ में स्मॉल होता है और बड़े साइज़ वाले मेन रिएक्टेंट पर सबस्ट्रेट पर क्या करता है, वो अटैक। तो उसको हम बोलते हैं रिएजेंट। रिएजेंट जिस पर अटैक करता है उसको बोलते हैं मेन रिएक्टेंट और सबस्ट्रेट। प्रोडक्ट्स में जो हमारे काम का प्रोडक्ट्स है, जो हमारे लिए वैल्यूबल है, उसको बोलते हैं मेन प्रोडक्ट। और मेन प्रोडक्ट के साथ साथ साइड बाय साइड जो दूसरे प्रोडक्ट्स तैयार होते हैं हम उनको बोलते हैं साइड प्रोडक्ट्स। तो ये हो गया था बच्चों एक टॉपिक। फिर हमने देखा कि रिएजेंट इलेक्ट्रॉन रिच है या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इस आधार पर हमने रिएजेंट्स के टोटल वैसे 3 प्रकार के। कल हमने पहला प्रकार देखा बच्चों, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स और न्यूक्लियोफाइल्स। अब वो बात मैं दोहराता नहीं बच्चों, आपके पास वीडियो लेक्चर है तो आप बार बार उसको देख सकते हो, है ना, टाइम जाएगा। तो इससे अच्छा है कि वो आप वीडियो लेक्चर बार बार देखिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर इलेक्ट्रोफाइल्स। और फिर हम आगे जाते हैं। आगे का टॉपिक हमें देखना है बच्चों, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स और इलेक्ट्रोफाइल्स। आगे का रिएजेंट क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स और इलेक्ट्रोफाइल्स। अब इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, और आपको मालूम है इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं। और फिलिक का मतलब आपको मालूम है, कल भी देखा हमने, फिलिक का मतलब होता है लविंग। फिलिक का मतलब क्या होता है, लविंग। तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट का मतलब होता है बच्चों इलेक्ट्रॉन लविंग रिएजेंट। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लविंग रिएजेंट। अब आप मुझे बताओ, इलेक्ट्रॉन पर ये रिएजेंट इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं, इलेक्ट्रॉन के बारे में अट्रैक्शन होता है। अब आप मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज रहता है, अरे नेगेटिव। कौन सा चार्ज रहता है, नेगेटिव। अब ये इलेक्ट्रॉन लविंग रिएजेंट है, मतलब ये नेगेटिव चार्ज लविंग रिएजेंट है। नेगेटिव चार्ज के बारे में इनको अट्रैक्शन रहता है। नेगेटिव चार्ज के बारे में किसको अट्रैक्शन लगता है, रहता है पॉजिटिव चार्ज को। मतलब ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट क्या होनी चाहिए, पॉजिटिवली चार्ज होने चाहिए। और पॉजिटिव चार्ज है मतलब इलेक्ट्रॉन की क्या है बच्चों, कमी है। पॉजिटिव चार्ज है मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। और इलेक्ट्रॉन की कमी मतलब ये रिएजेंट्स बच्चों क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और इसीलिए बच्चों हम इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट की क्या डेफिनेशन बताते हैं, इस तरह बताते हैं डेफिनेशन कि द इलेक्ट्रॉन deficient reagents are called as electrophilic reagents और इलेक्ट्रोफाइल्स। यानी बच्चों बहुत आसान है। जो रिएजेंट्स इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, और इलेक्ट्रॉन की कमी होने के कारण वो इलेक्ट्रॉन के बारे में अट्रैक्शन दिखाते हैं, वो इलेक्ट्रॉन लविंग रिएजेंट होते हैं, नेगेटिव चार्ज लविंग रिएजेंट होते हैं। ऐसे रिएजेंट्स को बच्चों हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स और इलेक्ट्रोफाइल्स। तो बच्चों डेफिनेशन क्या होगी इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स और इलेक्ट्रोफाइल्स की, इस तरह होगी, द इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट रिएजेंट्स आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स और इलेक्ट्रोफाइल्स। यानी जो भी रिएजेंट्स इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, जिसके कारण वो इलेक्ट्रॉन लविंग रिएजेंट बन जाते हैं, इलेक्ट्रॉन के बारे में अट्रैक्शन दिखाते हैं, ऐसे रिएजेंट्स को बच्चों हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स और इलेक्ट्रोफाइल्स। तो डेफिनेशन बच्चों आपकी याद हो गई, क्या है एक बार आपके लिए दोहराता हूं, क्या डेफिनेशन, द इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट रिएजेंट्स आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स और इलेक्ट्रोफाइल्स। तो किसी भी रिएजेंट को इलेक्ट्रोफाइल होने के लिए एक ही कंडीशन आवश्यक है बच्चों, कि दैट रिएजेंट मस्ट बी
इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होनी चाहिए। ओके, तो ऐसे रिएजेंट्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। अब बच्चों जैसे न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट के दो प्रकार हमने देखे, बराबर, कल, वो मालूम है आपको। इसी तरह इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट के भी दो प्रकार है। तो देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट के दो प्रकार। नंबर ए देखते हैं, ऑल द जितने भी पॉजिटिव चार्ज आयंस है बच्चों, जैसे ऑल द पॉजिटिवली चार्ज आयंस, all the positively charged ions which show attraction for electrons, are called as electrophiles। मतलब बच्चों इलेक्ट्रोफाइल्स का पहला प्रकार कौन है? वो सभी पॉजिटिवली चार्ज आयंस जो अपने पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स के बारे में अट्रैक्शन दिखाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, वो सभी पॉजिटिवली चार्ज आयंस किसका एग्जाम्पल होते हैं बच्चों? इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट और इलेक्ट्रोफाइल। इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन है बच्चों? H पॉजिटिव आयन, इसको प्रोटॉन बोलते हैं। H3O पॉजिटिव आयन, इसको हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। R पॉजिटिव आयन, इसको अल्किल कार्बोकैटायन बोलते हैं। NO2 पॉजिटिव आयन, इसको नाइट्रोनियम आयन बोलते हैं बच्चों। SO3H पॉजिटिव आयन, इसको सल्फोनियम आयन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सल्फोनियम आयन बोलते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स बच्चों हम देख सकते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, आपको जहाँ पे भी ऐसे पॉजिटिवली चार्ज आयंस दिखते हैं कि जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जिसके कारण वो इलेक्ट्रॉन के बारे में अट्रैक्शन दिखाते हैं, इन सभी पॉजिटिवली चार्ज आयंस को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स और इलेक्ट्रोफाइल्स। समझ में आया? और स्वाभाविक है, इन आयंस पर पॉजिटिव चार्ज है तो नेचुरली वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, उनको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है और इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन लविंग बनते हैं। और इलेक्ट्रॉन लविंग रिएजेंट्स को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट रिएजेंट को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। तो बच्चों आपको जहाँ पे भी कोई पॉजिटिवली चार्ज आयन दिखता है, समझ लीजिए कि वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट आयन है और समझ लीजिए कि वो क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। वो क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। चलो अब हम देखते हैं नंबर बी, दूसरा प्रकार, नंबर बी। अब देखिए बच्चों, मैं यहाँ पे ये मॉलिक्यूल लिखता हूँ, ये देखो, ये BF3, इसके ऊपर फोकस करो आप, BF3। अब देखो ये BF3, देखो BF3 में सेंट्रल एटम कौन है? बोरॉन एटम है। बोरॉन एटम में कितने बॉन्ड फॉर्म किए? 3। एक बॉन्ड, एक कोवैलेंट बॉन्ड, यानी आपको मालूम है एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहती है, 2 इलेक्ट्रॉन की पेयर। तो बोरॉन एटम के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। अब आप देखिए कि BF3 में सेंट्रल एटम बोरॉन है और बोरॉन के सेकंड शेल में सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है। मतलब BF3 में बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, सिर्फ सेक्सटेट कंप्लीट है, 6 इलेक्ट्रॉन है। नेचुरली ये बोरॉन चाहता है कि उसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, लेकिन है कितने? 6। तो ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट है बोरॉन का। BF3 में बोरॉन के सेकंड शेल में क्या है? इनकम्प्लीट ऑक्टेट। और इस वजह से ये बोरॉन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट जैसा बिहेव करता है, ऐसे दिखाता है कि जैसे उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है ड्यू टू इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ड्यू टू ओनली 6 इलेक्ट्रॉन। अब BF3 वैसे तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, कहीं पे भी पॉजिटिव चार्ज नहीं, लेकिन जो न्यूट्रल बोरॉन एटम है बच्चों, उसने 3 ही बॉन्ड फॉर्म किए। एक बॉन्ड यानी 2 इलेक्ट्रॉन की पेयर, 3 बॉन्ड यानी फिर 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन की 3 पेयर यानी 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी महसूस करता है बोरॉन। और बोरॉन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट जैसा बिहेव करता है। पूरा BF3 मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट जैसा बिहेव करता है। और जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट जैसा बिहेव करता है बच्चों, हम उनको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स और इलेक्ट्रोफाइल्स।
ये AlCl3 लो, इसमें भी एल्यूमिनियम ने कितने बॉन्ड फॉर्म किए? 3। 3 बॉन्ड यानी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6। एक बॉन्ड में 2, 3 बॉन्ड में कितने हो गए? 6। तो इसमें भी इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। तो एल्यूमिनियम ऐसे दिखाता है जैसे उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। फिर ये लीजिए ZnCl2। ZnCl2 में Zn के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 बॉन्ड यानी सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। फिर लीजिए FeCl3। FeCl3 लीजिए, FeCl3 में अगेन Fe के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। बच्चों आपको ध्यान में आया होगा, मैं ऐसे न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स लिख रहा हूं कि जिनके सेंट्रल एटम में इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, जिनके सेंट्रल एटम के आउटर शेल में या तो 6 इलेक्ट्रॉन है या तो 4 इलेक्ट्रॉन है, 8 से कम इलेक्ट्रॉन है। ऐसे न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स कि जिनके सेंट्रल एटम के आउटर मोस्ट शेल में इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, जिसके कारण वो सेंट्रल एटम और वो पूरा न्यूट्रल मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट जैसा बिहेव करता है, ऐसे सभी मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। क्या बोलते हैं हम उनको? इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। अब जैसे बोरॉन 6 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ऐसे वो दिखाता कि जैसे उसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। कोई 2 इलेक्ट्रॉन देने वाला मिल गया तो 2 इलेक्ट्रॉन वो एक्सेप्ट करता है, मतलब इट बिहेव्स लाइक इलेक्ट्रॉन लविंग रिएजेंट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी है, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ऐसे जितने भी बच्चों न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स है, Bf3, LCl3, ZnCl2, FeCl3, कि जिनके सेंट्रल एटम में 8 से कम इलेक्ट्रॉन है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, ऐसे सभी न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट जैसा बिहेव करते हैं, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट जैसा बिहेव करते हैं, और हम उनको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट और इलेक्ट्रोफाइल्स। क्या बोलते हैं हम उनको? इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स और इलेक्ट्रोफाइल्स। तो 2 प्रकार हो गए बच्चों। पहला प्रकार हो गया ऑल द पॉजिटिव चार्ज आयंस which show attraction for electrons, they are the examples of electrophilic reagents. And number 2, all such neutral molecules which contain central atom with incomplete octet, they also behave like electron deficient molecules, and they are also the examples of electrophilic reagents or electrophiles. अब ये हो गया। अब थोड़ा सा आगे जाते हैं। अब देखिए बच्चों, इलेक्ट्रोफाइल्स, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं, इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ये पॉजिटिवली चार्ज आयन होते हैं। तो जब ये मेन रिएक्टेंट पर, सबस्ट्रेट पर अटैक करते बच्चों, तो वो सबस्ट्रेट के कौन से पार्ट पर, कौन से सेंटर पर अटैक करेंगे? ये पॉजिटिव चार्ज आयन है खुद, तो सबस्ट्रेट के कौन से सेंटर पर अटैक करेंगे? नेगेटिवली चार्ज सेंटर पर अटैक करेंगे। कौन से सेंटर पर अटैक करेंगे? नेगेटिवली चार्ज सेंटर पर अटैक करेंगे। ऐसा लगता है इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पर अटैक करेंगे, क्योंकि वो खुद पॉजिटिव चार्ज आयंस है, तो वो नेगेटिवली चार्ज सेंटर, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पर अटैक करेंगे। ऐसा लगता है कि जैसे ये इलेक्ट्रॉन लविंग रिएजेंट्स है, और इसीलिए हमने इनको नाम दिया बच्चों इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स और इलेक्ट्रोफाइल्स, जिसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लविंग रिएजेंट। जिसका मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लविंग रिएजेंट्स। ठीक है। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसको बोलते हैं? अब देखते हैं। अब जैसे ये हमारा मीथेन है, इस मीथेन को हम किसके साथ रिएक्ट किए? कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ। ये बॉन्ड हो गया ब्रेक, इधर माइनस इधर प्लस, ये बॉन्ड हो गया ब्रेक, हेटेरोडिकली ब्रेक होता है, इधर माइनस इधर प्लस, हेटेरोडिक फिजन मालूम है आपको, H पॉजिटिव H निगेटिव। इन्होंने क्या तैयार किया बच्चों? H2O। अब देखो ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये पॉजिटिव आयन है, ये इलेक्ट्रोफाइल है। अब ये पॉजिटिव आयन क्या करता है? सबस्ट्रेट के इस नेगेटिवली चार्ज सेंटर पर क्या करता है? अटैक, माइनस प्लस कैंसल, और बॉन्ड क्या हो जाता है? तैयार। और हमें ये कंपाउंड मिलता है, हमारा हो गया है बेसिक केमिस्ट्री पार्ट फर्स्ट में, इसका नाम है नाइट्रोमीथेन। अब देखो ये एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, H गया NO2 आया। H कैसे गया? एज H पॉजिटिव आयन, एज एन इलेक्ट्रोफाइल। वहां पे कौन आ गया? NO2 पॉजिटिव आयन, जो कि एक दूसरा इलेक्ट्रोफाइल है। एक इलेक्ट्रोफाइल दूसरे इलेक्ट्रोफाइल से क्या होता है? रिप्लेस। एक इलेक्ट्रोफाइल दूसरे इलेक्ट्रोफाइल से क्या होता है? रिप्लेस। ऐसी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। क्या बोलते हैं हम इनको? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। And these are denoted by the symbol Se. These are denoted by the symbol Se. लिखना है सी, पढ़ना कैसे?
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसको बोलते हैं? वेरी सिंपल, द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन in which an atom or a group from reactant molecule is replaced by an electrophilic reagent is called as electrophilic substitution reaction. These are denoted by the symbol Se. मतलब क्या होगा, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का कोई एटम या ग्रुप, जैसे हाइड्रोजन देखो कैसे निकल गया ये H पॉजिटिव आयन करके एज ए इलेक्ट्रोफाइल, वहां पे कौन आ गया दूसरा NO2 पॉजिटिव आयन, नाइट्रोनियम आयन, दूसरा इलेक्ट्रोफाइल आ गया। एक इलेक्ट्रोफाइल दूसरे इलेक्ट्रोफाइल से क्या हो गया, रिप्लेस। ऐसी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को कि जहां पे एक इलेक्ट्रोफाइल दूसरे इलेक्ट्रोफाइल से रिप्लेस होता है, उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, एंड दीज आर डिनोटेड बाय द सिंबल Se। तो बच्चों अब ये सब हमारा हो गया। अब आखिरी में मैं आपको फाइनली बताता हूं सब पॉइंट्स एक 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 करके, तो आपको ये समझ में आएगा। So first of all, what is the definition of electrophilic reagent or electrophiles? Very simple. क्या होगी definition? बताओ। The electron deficient reagents are called as electrophilic reagents or electrophiles. यानी ये reagents electron deficient होते हैं, इलेक्ट्रॉन की कमी महसूस करते हैं, इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं, जिसके कारण हमने नाम रखा इलेक्ट्रोफिलिक reagents और इलेक्ट्रोफाइल। इसके दो प्रकार हैं। पहला प्रकार, all the positive charge ions which show attraction for electrons are called as electrophile। वो सभी positive charge ions जो इलेक्ट्रॉन्स के बारे में अट्रैक्शन दिखाते हैं, हम उनको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक reagents और इलेक्ट्रोफाइल्स। दूसरा प्रकार, BF3, LCl3, ZlCl2, FeCl3, इनके जैसे वो सभी न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स कि जिनके सेंट्रल एटम में इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, 8 से कम इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन या 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 से कम इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है, जिससे वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट जैसा बिहेव करते हैं मॉलिक्यूल्स ड्यू टू इनकम्प्लीट ऑक्टेट। और ऐसे सभी न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी, इनको भी हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट और इलेक्ट्रोफाइल्स। अब इलेक्ट्रोफाइल्स खुद पॉजिटिव चार्ज आयन होते हैं, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं, तो जब वो सबस्ट्रेट पर मेन रिएक्टेंट पर अटैक करते हैं तो खुद पॉजिटिव चार्ज आयन होने के कारण वो सबस्ट्रेट के कौन से सेंटर पर अटैक करेंगे, नेगेटिवली चार्ज सेंटर पर, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पर। ऐसा लगता है कि जैसे रिएजेंट इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग रिएजेंट्स है, इलेक्ट्रॉन लविंग रिएजेंट्स है, और इसीलिए बच्चों हमने इनका नाम रखा इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स और इलेक्ट्रोफाइल्स। फिर हमने देखा कि व्हाट आर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। वेरी सिंपल, द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस in which an atom or a group from reactant molecule is replaced by electrophilic reagent or electrophile are called as electrophilic substitution reactions, and these are denoted by the symbol Se. These are denoted by the symbol Se. Se means electrophilic substitution reactions. तो बच्चों ये वीडियो लेक्चर आपने देखा, नोट्स में PDF फाइल में मैंने दी है, वो अच्छे से पढ़िए। ये लेक्चर कम से कम 2 बार देखिए और फिर नोट्स पढ़िए। नोट्स पढ़ने के बाद सोचिए, विचार कीजिए, फिर मुझे व्हाट्सएप पर कोई डाउट रहा तो पूछे, नहीं रहा तो ओके। ऐसा करेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर हो जाएंगे। चलो अब एक लास्ट टॉपिक देखते हैं, और ये लास्ट टॉपिक है तीसरे टाइप का रिएजेंट, और ये है बच्चों फ्री रेडिकल्स। बच्चों फ्री रेडिकल्स ये शब्द हमें होमोलैरिक फिजन में गया है। फ्री रेडिकल्स, फ्री रेडिकल किसको बोलते हैं हम, जैसे ये Cl डॉट, ये इलेक्ट्रॉन है, खुद का है, Cl का ही है, Br डॉट, I डॉट, F डॉट, H डॉट, बराबर है, ये RO डॉट, ये अल्कोक्सी फ्री रेडिकल। बच्चों देखो मैंने कैसी स्पेसीज निकाली, ऐसे स्पेसीज, ऐसे एटम या ग्रुप लिखे मैंने कि जिनके पास क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। ऐसे जो रिएजेंट्स होते हैं, ऐसे जो स्पेसीज होते हैं कि जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, ऐसे स्पेसीज को बच्चों हम क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल्स। द हाईली रिएक्टिव न्यूट्रल स्पेसीज कंटेनिंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड एज फ्री रेडिकल्स। क्या बताया मैंने, द हाईली रिएक्टिव न्यूट्रल स्पेसीज कंटेनिंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड एज
फ्री रेडिकल्स। देखो ये न्यूट्रल स्पेसीज होती हैं, जो इलेक्ट्रॉन मैंने दिखाया वो उनका खुद का है, किसी से अट्रैक्ट नहीं किया, इसीलिए कोई चार्ज नहीं, न्यूट्रल स्पेसीज वाली होती हैं, थोड़ी हाई एनर्जी होती हैं और अंत इलेक्ट्रॉन होने के कारण हाईली रिएक्टिव होती है। क्यों? क्योंकि अपना इलेक्ट्रॉन फटाक से वो सामने वाले के इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करते हैं, फटाक से उसके साथ रिएक्ट हो जाते हैं, इसलिए ये हाईली रिएक्टिव स्पेसीज है, न्यूट्रल स्पेसीज है और अंत इलेक्ट्रॉन होने के कारण इनको हम क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल्स। ये पैरामैग्नेटिक स्पेसीज होती है, मतलब मैग्नेट के तरफ अट्रैक्ट होती है। क्या होती है? मैग्नेट के तरफ अट्रैक्ट होती है, इस तरह। तो ये हो गया बच्चों फ्री रेडिकल्स के बारे में। किसके बारे में हो गया? फ्री रेडिकल्स के बारे में। तो इस तरह से ये पूरा हमारा हो गया। अब फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम किसको बोलते हैं बच्चों? देखिए ये रिएक्शन है, ये CH4 है मीथेन, और ये कौन है? Cl2 है। अब समझ लो यूवी लाइट है। कौन सा लाइट है? यूवी लाइट। कौन सा लाइट है? यूवी लाइट। अब ये बॉन्ड देखो होमोलिटिकली ब्रेक होता है। होमोलिटिक फिजन मालूम है आपको, एक बार पढ़ो लगे तो। एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर, देखो Cl रेडिकल तैयार होंगे। अब Cl रेडिकल को कंबाइन होने के लिए फ्री रेडिकल ही चाहिए, तो ये CH बॉन्ड भी कैसे ब्रेक होता है? होमोलिटिकली। H फ्री रेडिकल और Cl फ्री रेडिकल कंबाइन होकर क्या तैयार करते हैं? HCl। देखो अब ये फ्री रेडिकल गया H फ्री रेडिकल, उसके जगह पे कौन आएगा? Cl फ्री रेडिकल, और हमें क्या मिलेगा? मिथिल क्लोराइड। हमें क्या मिलेगा? मिथिल क्लोराइड। इस तरह। तो ये जो रिएक्शन है बच्चों कि जिसमें रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का कोई एक एटम या ग्रुप फ्री रेडिकल से रिप्लेस होता है, तो इन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को हम बोलते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इनको हम क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। The substitution reaction in which an atom or a group from reactant molecule is replaced by free radical are called as free radical substitution reactions. तो इस तरह बच्चों reagents तीन प्रकार के हो गए। यानी reagent किसको बोलते हो आपको मालूम हो गया। reagents तीन प्रकार के हैं, न्यूक्लियोफिलिक reagents और न्यूक्लियोफाइल्स, नंबर 2 इलेक्ट्रोफिलिक reagents और इलेक्ट्रोफाइल्स, एंड नंबर 3 फ्री रेडिकल्स। ये सब मुद्दे हो गए। अब आप, मेरी विनती है, मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि यही हिस्सा आप अपने PDF फाइल की जो नोट्स मैंने दी उसमें से पढ़िएगा। ये वीडियो लेक्चर कम से कम 2 बार देखिए, समझ लीजिए कि किसको हम न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट बोलते हैं, किसको इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट बोलते हैं, किसको फ्री रेडिकल बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहां पे हम रुकते हैं, अगला लेक्चर हम कल देखेंगे। ठीक है, ओके। कोई डाउट रहा तो व्हाट्सएप नंबर पर मुझे पूछिए। थैंक यू।